और इसमें जो बात निकल के आई है कि किस तरह से बिहार के बुनकरों का जो स्थिति है उस पे हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया कि वो उनकी माली हालत, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, और इसी बिंदुओं पर आज चर्चा हुई। बिहार के बुनकरों को इसका लाभान्वित करेंगे। इसमें खासकर मुख्य मुद्दा बच्चों के बुनकर बच्चों को एजुकेशन का है, मुद्दा है, उनके स्वास्थ्य का मुद्दा है, और कुछ आकस्मिक कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो उनके लिए कुछ राशि उपलब्ध कराना है। ये एक बहुत बड़ा पहल है। ये पहल इसलिए अच्छा है कि आज तक कभी भी हैंडलूम में इस तरह की योजना कभी इस संस्था के द्वारा नहीं किया गया था। और उसके बाद बिस्कोटेक्स ने अपना प्रगति रिपोर्ट भी पेश किया है, जो विगत वर्षों से हर वर्ष से प्रॉफिट लाभ में बढ़ता जा रहा है। बिल्डिंग को मतलब कि पाक करके दपाम नाम उसका रखा है। दपाम पटना पाम भी होगा ना, नारियल होगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूँ बिस्कोटेक के ऑफिस में, और जैसा कि आज यहाँ पे वार्षिक आम सभा की बैठक आयोजन की गई। जो साल भर का लेखा जोखा होता है हैंडलूम का, वो तमाम तरह की बातें यहाँ पे आज कमेटी में रखी गई। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन है बिस्कोटेक के जनाब नकीब अंसारी साहब। तमाम बातें उन्हीं से हम जानना चाहेंगे, और आगे क्या इनका प्लान है, क्या योजनाएं हैं, और कहां तक यहाँ पहुंच चुके हैं, वो तमाम बातें इन्हीं से जानना चाहेंगे। आज बैठक हुई, क्या खास बातें निकल कर आ जाइए आप? आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पहले शुक्र अल्लाह का कि आज जनरल बॉडी की मीटिंग हुई, जिसमें से झारखंड और बिहार के मेंबर लोग उपस्थित हुए। और इसमें जो बात निकल के आई है कि किस तरह से बिहार के बुनकरों का जो स्थिति है उस पे हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया कि वो उनकी माली हालत, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, और इसी बिंदुओं पर आज चर्चा हुई। खासकर एक जो चर्चा का विषय रहा हुआ कि बुनकर कल्याण कोष हम लोगों ने पिछले बोर्ड में स्थापित किया था, जिसमें से प्रॉफिट का 10% हिस्सा हम लोग बुनकर कल्याण कोष के मद से के ज़रिए से हम लोग ये तमाम बिहार के बुनकरों को इसका लाभान्वित करेंगे। इसमें खासकर मुख्य मुद्दा बच्चों के बुनकर बच्चों को एजुकेशन का है, मुद्दा है, उनके स्वास्थ्य का मुद्दा है, और कुछ आकस्मिक कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो उनके लिए कुछ राशि उपलब्ध कराना है। ये एक बहुत बड़ा पहल है। ये पहल इसलिए अच्छा है कि आज तक कभी भी हैंडलूम में इस तरह की योजना कभी इस संस्था के द्वारा नहीं किया गया था। और उसके बाद बिस्कोटेक्स ने अपना प्रगति रिपोर्ट भी पेश किया है, जो विगत वर्षों से हर वर्ष से प्रॉफिट लाभ में बढ़ता जा रहा है। उसके बाद बिस्कोटेक्स ने अपने तमाम मेंबरों ने किस तरह से और इसको बिजनेस को और इसको आकार को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी काफ़ी चर्चाएं हुई। किस तरह से रोज़गार को और बढ़ावा दिया जाए ताकि जो गरीब बुनकर पलायन कर रहे हैं उनको रोका जा सके और उनको सालों भर 12 महीना काम दिया जा सके। पहले से कहीं ना कहीं देखा गया है कि हैंडलूम कहीं ना कहीं विस्तार हुआ है, आगे गया है, बहुत अच्छी योजनाएं आया है भी है, लेकिन कहाँ तक ये लोगों तक पहुँच पा रहा है? ये लोगों तक अभी, चूँकि ये जो हम लोग अभी सतरंगी चादर कर रहे हैं, ये बुनकरों का मतलब कि 5 से 10% ही रोज़गार अभी हम लोग पूरे बिहार के बुनकरों को दे रहे हैं। ये टारगेट हम लोगों का है कि ये 100% हर बुनकर जो काम कर रहे हैं उनको दिया जाए। तो अभी हमारे ऑफिस ने एक जीविका से एप्रन्स बनाने का कपड़ा का टेंडर लिया है, और ये जो भर्ती मरीज़ के लिए पोशाक के लिए हम लोग कपड़ा देंगे। एक नई उपलब्धि हुई है, इससे भी और लोग को रोज़गार मिलेगा। स्कूल का भी योजनाएं थी और हम लोग इससे पहले स्कूल के ड्रेस के लिए शिक्षा विभाग से भी हमारी बात चल रही है, आगे बहुत बढ़ गई है। और हम लोग जीविका के ज़रिए जो है अनुसूचित जाति का मतलब के पोशाक का है, उसमें भी उन लोगों को मतलब कपड़े की दरकार है, पोशाकें, वो भी हम लोग इंशाल्लाह उसको भी देने का कोशिश करेंगे कि वो कपड़ा भी। तो ये अगर तीनों योजना हम लोग को 4 योजना मिल जाती है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हैंडलूम के लिए, बिहार सरकार के लिए। और ख़ास के मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार के
माननीय मुख्यमंत्री का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हैंडलूम के लिए हमेशा मतलब कि पहल किया है, हमेशा उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कोशिश किया है और बहुत सी चीज़ें उन्होंने कैबिनेट से भी पास किया है। और उनका हमेशा ये रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जा सके, तो हैंडलूम भी एक बहुत बड़ा रोज़गार का माध्यम है लोगों को रोज़गार देने का। अभी आपने कहा कि बच्चों लोग को शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा में किस तरह से उन लोग को तैयार करें, मतलब जो भी हैंडलूम में वर्कर है उन्हीं के बच्चों लोग को शिक्षा, कहाँ उसका भवन होगा या किस तरह से पढ़ाई होगी, उसकी व्यवस्था क्या होगी? ये हम लोग को अभी एक बोर्ड में तस्वीर आया है कि जिस तरह से रहमानी 30 बना है या सुपर 30 है, उसी तरह से हम लोग बुनकर 30 बनाएंगे। 30 बच्चे, हाँ 30, जिसमें बच्चे बच्चियाँ दोनों होंगे। और इसके लिए हम लोगों ने जो अभी फंड किया है, इसके लिए फंड का भी आगे बजट बना रहे हैं। इसमें हम लोग बच्चे को मेडिकल, इंजीनियरिंग और जो बिहार सरकार की जो अवर चेंज आयोग है या फिर पुलिस की भर्ती है या और सचिवालय की भर्ती है, उस सभी तरह के बच्चे को हम लोग, जो अगर वो बीपीएससी नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो वो दूसरे मतलब के किसी और मतलब के अन्य विभाग में मतलब इस तरह का बना दे कि वो आगे चल के उनको रोज़गार मिल सके। और ख़ास के मेडिकल और इंजीनियरिंग में तो आप जान ही रहे हैं कि काफ़ी प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा रहता है। हम लोग उसी बच्चे को भी कोशिश करेंगे कि उन लोगों को वहाँ तक पहुँचा सके। अभी देख रहे बैठक में हमने देखा कि यहाँ का भवन भी कुछ आप लोगों लगे कि या प्लानिंग कर रहे हैं भवन भी बनाने का, एक बड़ा भवन का ऑलरेडी सब कुछ हो गया, काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। और ये भवन मतलब कि एक हैंडलूम का मिसाल का ये भवन बनने जा रहा है। 2 महीना के अंदर इसका उद्घाटन भी होगा और इसमें मतलब कि एक बहुत बड़ा मतलब कि बैंक्वेट हॉल है, रूम्स हैं, होटल्स हैं, ये सब तैयार करके रेस्टोरेंट है। हम लोगों ने पीपी मोड पर उसको तैयार करवा रहे हैं ताकि मतलब कि हम लोग इसमें इसके फ़ायदे से बुनकरों पर हम लोग ये पैसा खर्च कर सकें। आज बैठक में कहाँ से लोग शामिल हुए हैं सब? आज के बैठक में बिहार और झारखंड के तमाम मेंबर रहते हैं, वो लोग सब शिरकत किए। पूरे बिहार प्रदेश के मतलब के बुनकर आए हुए थे और उन्होंने इसमें सम्मिलित किया और अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने क्षेत्रीय का जो प्रॉब्लम है वो सब भी पूरा किया। देखिए, मेरे साथ मौजूद थे बिस्को टेक के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, जनाब नकीब अंसारी साहब। बड़ा ही इच्छा इनका जो प्लान है आगे का, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य, कहीं ना कहीं बुनकरों की जो हालात होती है बहुत ये होती है, उनके बच्चे को एक अच्छा शिक्षा देने के लिए और स्वास्थ्य के लिए पहल कर रहे हैं। भवन भी अपना बन रहा है, बड़ा ही तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं रोज़गार भी बढ़ेगा, जो कहा जा सकता है कि एक अच्छा पहल है बिहार में रोज़गार के लिए। धन्यवाद। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दाओं पे बात हुआ। सबसे पहले तो जो अहम मुद्दा था बुनकर कल्याण कोष बनाना, उसमें बुनकरों के लिए, बुनकरों के स्वास्थ्य और बुनकरों के बच्चों के लिए कुछ फंड जमा किया जाएगा। उसका कुछ परसेंटेज निर्धारित किया है, शायद 10% कि वो फंड जमा होकर के बुनकर कल्याण कोष में जमा होगा, उससे बुनकरों को फायदा होगा। इसके अलावा जो भी प्रगति रिपोर्ट है वो पेश किया गया, जो भी अचीवमेंट है उसको बताया गया, जो नए काम आने वाले हैं, जो नए काम आए हैं उसको बताया गया है। रोजगार अभी तक कहाँ तक पहुँचा है, लोगों तक कैसे पहुँच पा रहे हैं? देखिए, हम लोग का लोगों तक ही पहुँचाने का काम है। कोई भी प्रोजेक्ट को हम लाते हैं तो लाने के बाद उसको काम करना एक्चुअली ग्रास रूट पर जो है, ग्राउंड लेवल पर वो बुनकर ही करेगा, जिससे रोजगार ही पैदा होगा। हम लोग अगर एक काम भी करते हैं, यहाँ एक गिलास पानी भी पी रहे हैं तो हम लोग बुनकरों के पैसे से पी रहे हैं। तो हम लोग जितना भी कोशिश होता है बुनकर को कल्याण करने के लिए ही काम करते हैं। कहीं कहीं इतना भी फैशन का दौर में बुनकर कहाँ पहुँच रहा है? एक्चुअली फैशन के दौर में भी बुनकरों का बहुत सारा योगदान है। आज के डेट में हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, जितने महंगे से महंगे कपड़े होते हैं वो हैंडमेड होते हैं, जिसको हैंडलूम कहते हैं। तो हैंडलूम चाहे यहाँ से तैयार हो रहा हो या देश विदेश में तैयार हो रहा हो, उसको करता है बुनकर ही, उसको बुनकर ही तैयार करता है। और सबसे महंगे कपड़े जो होते हैं वो में जो तैयार होती है, कहीं ना कहीं आप लोग का उस तरह का प्लान है यहाँ पे? देखिए, प्लान तो बहुत कुछ है। अब उतना टाइम टू टाइम फिर नेक्स्ट आम सभा में आएगा तो बताया जाएगा कि क्या प्लान है। नहीं, अभी तक का जो प्लान था वो आम सभा में बताया जा चुका है। मेरा नाम संतोष गौतम है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम मोहम्मद माज अहमद है। बिस्को टैक्स के निदेशक हूँ। आज वार्षिक आम सभा 31 अगस्त को हुआ है। 31 अगस्त को जो आम सभा में जो है पूरे
झारखंड बिहार शरीफ के मेम्बरान लोग आए थे, सभी के मशवरा बहुत अच्छे लोगों का हुआ। जो अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने और अभी जो हमारे मार्केटिंग ऑफिसर साहब जो है, आज से 14-16 से जो हमारे नकीब साहब सतरंजी चादर का योजना लाए थे। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी का ये देन है कि कैबिनेट से पास कर करके ये बुनकरों को रोज़गार एक दिए, बुनकरों को रोज़गार दिया है। मगर अभी जो है कुछ 2 सालों से बहुत ही सतरंजी चादर का काम बहुत कम हो रहा है। इसलिए हमारे अध्यक्ष महोदय को बहुत बड़ी परेशानी बड़ी हुई है कि हमने बुनकरों को जुटा रहे हैं और हम उनको काम नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर तो वहीं पर वो चला जाएगा कि ठेला चलाना है, राज मजदूर का काम करना है, सिर पे बोझा ढोना है। मगर आज इन्होंने बहुत ही मेहनत से मशक्क़त से ये जो है हॉस्पिटल का जो पेशेंट को ड्रेस पहनाया जाता है, जीविका से टेंडर से ये हासिल किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि ये किए हैं और अब जो है बहुत जल्द जो है ये काम मिल चुका है। अब बुनकर के बीच जा करके फैला रहे हैं कि आप जा करके एक काम 12 महीना का आप लोगों को काम मिलेगा। ऊपर खुदा से विश्वास रखिए कि इंशाअल्लाह काम में कमी नहीं होगा। आप